हम लोग आज भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय से 37वें श्लोक को देख रहे हैं। कल आप लोग ने 36 में क्या देखा था उसको देखिए, और मैं कुछ रिफ्लेक्शंस बोल करके उसके बाद इसको शुरू करूँगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। जो नहीं अवाच्य, जो नहीं बोले जाने चाहिए, वाद वही बोलेंगे, बहुत सारे बोलेंगे, एक दो नहीं, एक तो सहन कर ले, दो सहन कर ले, बहुत सारे लोग बहुत सारे बोलेंगे, एक व्यक्ति बहुत सारे बोलेगा और बहुत सारे लोग बहुत सी बातें बोलेंगे। वदिष्यन्ति ये नहीं कि अच्छा इस दुशासन आपने क्या बोला, हाँ ठीक है, दुर्योधन का, अच्छा ये नहीं बोलूँगा, दुशासन कायर बोलेगा तो दुर्योधन भी कायर बोलेगा, ऐसा करके मैं रिपीटेशन, यहाँ कोई काव्य की बात नहीं हो रही कि रिपीटेशन में गड़बड़ आएगी, वो भी कायर बोलेगा और दुर्योधन भी कायर कहीं का, हाँ कायर ऐसे करके हंसेंगे लोग। ऐसा होता है ना कि एक आदमी गाली दे रहा था, ये तो ऐसा, हाँ ये तो ऐसा ही है। एक व्यक्ति एक ही बात बोल के शांत नहीं जाएगा, भाई हमने अपराध किया अर्जुन के प्रति, ना ना वैष्णव अपराध ना, दोबारा कुछ नहीं बोलेंगे ना, कायर बोलेगा, भगौड़ा बोलेगा, क्या क्या बोलेगा, क्लीव नपुंसक बोलेगा। और ये तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, खाली उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि जो भी उनके पास हूण बदमाशों की डिक्शनरी वोकैबुलरी गाली देने में बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं। सज्जन लोग गाली नहीं मुख से नहीं निकालते, सोचने की तो बात छोड़िए, और वो लोग तो अपने हथियार लैस रहते कि क्या क्या बातें खराब बोलनी है कि पिंच करने वाली, होता है कि नहीं। एकदम से किसी को बोल दिया जाएगा यहाँ पे गाली देने के लिए, तो सोचेगा क्या गाली दें, मुश्किल आएगा। भक्तों के मन में आती भी नहीं, मन में भी गाली नहीं आती ना। और जो बदमाश लोग हैं उनके मुख में तो गाली रहती है, तो कहते हैं ये लोग तो बोलने में एक्सपर्ट हैं ही और तुमको बोलेंगे। तो बोलने से क्या हो जाए, कहते हैं क्या बोलेंगे, कहते हैं निंदनतः स्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुम्हारे लिए इससे अधिक दुखतर बात क्या होगी। अब इसको आप सेकंड थर्ड पर्सन में नहीं देखिए, मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि यानी कि मैं किसी भी भक्त के सामर्थ्य की निंदा करता हूं तो उससे अधिक दुख क्या होगा उसके लिए। ये जो बात बोली जा रही है कि तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा सबसे अधिक दुखतर कार्य तुम्हारे लिए नहीं होगा, ये क्या केवल अर्जुन पे घटित होगा या आप सभी के ऊपर घटित होगा, हम सभी के ऊपर। ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शिक्षा हम यहाँ पे जो ग्रहण कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि किसी के भी सामर्थ्य की निंदा किया जाना उसके लिए उससे अधिक दुखतर वस्तु नहीं है। इज दैट ओके? मैं ड्रामा भी नहीं करना चाहता, मैं ड्रामा करूँगा तभी बुरा लग जाएगा, केवल ड्रामा भी करूँगा तो बुरा लग जाएगा। मैं कभी एक बार ड्रामा किया था तो व्यक्ति बहुत बुरा मान गए थे, तब से मैं क्लास में ड्रामा भी नहीं करता हूँ। लेकिन बात बहुत ही गंभीर है, जिसका जो सामर्थ्य है वो उसी की निंदा की जाए तो बहुत दुख लगेगा। हाँ, अगर आप टीचर के पद पे हैं तब तो ठीक है बात है, और उसके हित के लिए, ताकि उसका सामर्थ्य बढ़े। आपने देखा ना भगवान ने किया था, क्लीव शब्द का प्रयोग भगवान ही किए थे, लेकिन किस लिए, ताकि तुम अपने सामर्थ्य को न भूलो, ये कहने का अर्थ था। सामर्थ्य की निंदा नहीं किए थे, तुम इतने सामर्थ्यवान होकर ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसी बात गुरु जी इसी प्रकार से डांटते ना, कोई भी गुरु, आप भी किसी की टीचर हो तो ऐसे डांटोगे ना, अरे तुमको पता नहीं ऐसे करना चाहिए। मेक सेंस टू यू? मान लो कोई मंगल आरती के लिए नहीं उठ रहा है तो अरे तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, तुम उठ सकते हो, उठो, इज इट नॉट। इस तरह से डांटते हैं। लेकिन मान लीजिए आप थोड़ा सिद्धांत जानते हैं और व्यक्ति खाली इतना बोलते, क्या आप इतना भी नहीं जानते? जो लोग सिद्धांत फिलॉसफी जानते हैं, थोड़े ज्ञानी हैं, उनको अगर ऐसा बात बोलते बहुत चुप जाएगा। मैं गुरु के द्वारा दी गई भर्त्सना की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दो कि भाई मैंने पूछा, महाराज जी हम तो ये सुने नहीं हैं, परम पूज्य वृंदावन महाराज पूछा, मैंने कुछ प्रश्न किया, हमने कहा महाराज इसके बारे में तो मैंने कहीं सुना नहीं है। तो महाराज बोले तो आप ब्रह्मा जी हैं। याद है एक बार मैंने प्रश्न किया था कि ये शरद ऋतु में कैसे पानी शुद्ध हो जाता है, तो देखा महाराज मेरे मजाक बनाती है। हाँ, तो शुभ कृष्ण दास जी सब बाकी सब समझ लिए हैं, केवल यही समझ में नहीं आया है कि शरद ऋतु में पानी कैसे शुद्ध हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं, मेरा प्रश्न बहुत ही मासूम था, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न था
कि बाकी सारे तुम जो ऋतुओं में हो रहा है वो तुम समझ ली हो क्या? जो बोला जा रहा है तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि नाखून कैसे उग रहा है, बाल कैसे उग रहे हैं, सब समझ लिए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बस यही रह गया है डाउट की शरद ऋतु में पानी। तो अब देखना कि मजाक किया ना, आप लोग के सामने मजाक किया कि नहीं लेकिन मैं तो बुरा नहीं माना, सब लोग हंस रहे थे। और ऐसा भी नहीं आप कह रहे कि हाँ प्रभु जी को ये ऐसी बात बोले, प्रभु जी को कुछ भी नहीं आता, आप क्या बताएंगे हमको, ऐसा कुछ नहीं। इट वॉज जस्ट वेरी स्वीट, इज इट नॉट? तो वो एक गुरु से स्वीकार कर किया जा सकता है, लेकिन शत्रु इस प्रकार से नहीं बोलता है। शत्रु इस प्रकार से नहीं बोलता, शत्रु आपसे द्वेष करके ही बोलता है। द्वेष समझ लें, आपकी उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते हैं शत्रु, यही तो शत्रु का तरीका है ना। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे अर्जुन के लिए सहन नहीं हो पाता। और हमने भी सोचना है कि कहीं हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, बाहरी रूप से दिखा रहे हैं कि हम उसका हित चाहते हैं, हो सकता हो अंदर से हम द्वेष में बोल रहे हैं और उसके सामर्थ्य की निंदा कर रहे हैं, जिससे वो दुखी भी हो सकता है और डिप्रेस भी हो सकता है। उसके लिए उससे अधिक दुखी करने वाली बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें श्लोक से सीखनी होगी। डोंट गो टू द नेक्स्ट श्लोका विदाउट लर्निंग दिस। और आप एक चीज़ बात देख रहे हैं, दुख किससे दिया सकता है? बाणों से दिया सकता था सब कुछ, बहुत सारे, लेकिन कह रहे हैं केवल वाणी से इतना दुख दिया जा सकता है कि इससे अधिक दुख नहीं होगा कोई। वेरी वेरी हैवी श्लोका, इज इट नॉट? भगवान हमारे लिए भी कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं? सुनाई पड़ रहा है बात? ठीक है। सो नाउ गो फॉरवर्ड एंड कम टू आवर श्लोका। तो श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर कहते हैं, लिंक बड़ा सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि अर्जुन को यही दिक्कत थी कि इनको मारूं या मर जाऊं, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। तो भगवान कह रहे दोनों ही अच्छा होगा समझ में आ गया? अर्जुन को ये डाउट था 2.6 में कि भाई मैं इनको मार दूं या मर जाऊं, मेरे लिए क्या अच्छा होगा। तो कहते हैं भगवान से बच के कहाँ जाएंगे बताइए? भगवान कह रहे हैं दोनों ही अच्छा होगा, इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में युद्ध करो। आप समझ रहे, भगवान एकदम कॉर्नर कर दिए अर्जुन को। एक बात, तीसरी बात तो नहीं, भागना तो अच्छा है ही नहीं श्रेयस्कर। अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैं युद्ध करूं और उन पे जीत जाऊं मार करके, ये मैं इनके द्वारा मारा जाऊं, दोनों में कौन सा अच्छा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तुमको समझा रहा हूं, दोनों ही अच्छा अब आए ना। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था श्रीधर स्वामी का लिंक। हाँ, भागने से मारना तो करवा ही दिए हैं, अब चलिए हम नहीं भागेंगे, तो अब ये बताइए दोनों में से क्या अच्छा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, आनाचार्य कहते हैं ये भी तो कोई निश्चित नहीं कि मैं जीती जाऊं, भागूंगा नहीं, लेकिन मान लो अब ये क्या संभावना है कि मैं जीतूं? जो कि चाहे जीतो चाहे हारो, दोनों में ही तुम्हारी जीत। इसे कहते हैं हिंदी में चित्त भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। गॉट इट? तो मेरे पीछे बोली, बहुत अच्छा श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। एक श्लोक भी नहीं बोल सकते हो हो जाता है कभी, आपका मन कहीं और चला गया, मेरे संग भी हो जाता है कभी कभी, हल्का सा मन आपका इधर जाएगा ना तो आप नहीं बोल पाएंगे ठीक से। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अगली जगह मैं इसको ये बोलता, तुमको जब बोलना नहीं आता है तो माइक क्यों उठाया अब देख रहे ना, अब केवल ड्रामा करना, अब हंस रहे हो, लेकिन अब कितना बुरा लगेगा ना। अच्छा, दूसरे पे हंस रहे है ना, तुमको बोलना नहीं आता है तो तुम माइक। अब बताओ, ऐसा कोई टीचर कभी नहीं बोलेगा, इस प्रकार से नहीं डांटते हैं। उनको शत्रु होगा, कोई एनवियस व्यक्ति होगा तो ऐसा बोलता है।
मेरा जस्ट मेरे ड्रामा करना सॉरी हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इससे पहले मैं एक श्लोक में जाऊं, बहुत सुंदर बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कई बार मैंने ये झूठ बोला है कि मैं ये क्लास फ्री में कर रहा हूं और आप लोगों से कोई डोनेशन नहीं लेता, लेकिन ये झूठ है। आज मैं सोच रहा था ये झूठ ही तो बोल रहा हूँ मैं, क्यों झूठ है? अपने से बात करते रहते हैं, क्यों झूठ है? आप लोग, हर व्यक्ति फ्री में गीता सुन ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति एक डोनेशन पहले देता है, दरवाजे में घुसने से पहले, तब उसको यहाँ पे क्लास में आने में होता है। यू नो व्हाट दैट डोनेशन इज? द डिज़ायर टू हियर भगवद गीता। और सो अमेजिंग कि ये डोनेशन पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। डू यू एग्री? आप यस और बोलने की जरूरत नहीं है, और इस डोनेशन के बिना गीता का ज्ञान दिया नहीं जा सकता। अब बहुत बार मैं उस पर सोच रहा था, भगवान गीता में बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन। प्रणिपात किया, ठीक है, सबमिसिव एटीट्यूड तो है ही टीचर के प्रति, लेकिन परिप्रश्न टीचर के पास आके पूछना चाहिए। अब मैं सोच रहा था कि भक्त लोग, सभी लोग प्रश्न तो कोई दाग नहीं रहा है ना? आप में से कोई प्रश्न दाग नहीं रहा है, सही बोल रहे ना? गलत है ये बात। आज क्या बोला जाएगा, ये प्रश्न लेके नहीं आ रहा है। आज गीता में क्या बोला जाएगा, ये प्रश्न नहीं है आप लोग का। ये परिप्रश्न है कि नहीं, सुंदर प्रश्न है कि नहीं? और यही प्रश्न लेके मैं भी रहता हूं कि आज 2.38 में कल क्या बोला जाएगा। थैंक यू फॉर दिस डोनेशन, कीप गिविंग लाइक दिस। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रेयर। पढ़ चुके हैं प्रभुपाद की ग्रंथों में। तो कोई कहे कि फ्री में क्लास होती है, नहीं, फ्री में तो नहीं होती है, समझा सकते हैं। फ्री में नहीं, इच्छा होनी चाहिए सुनने की, तब क्लास सुनने को मिलेगी। फ्री में तो नहीं है ना? ऐसा लग रहा है ना? फ्री में नहीं है ना? कितना कुछ बिल्डरिंग लग रहा है ना? फ्री नहीं, फ्री कितना है ना? कोई व्यक्ति यहाँ पे दरवाज़ा खोलेगा, उसको गीता सुनने की इच्छा नहीं होगी तो बेचारा नहीं आ पाएगा। फ्री है क्लास या नहीं है? तब आप, एक तरीका है उसके हृदय में जागृत करने का, हाँ अच्छी है गीता क्लास। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे बता सकते हैं कि आप चाहें तो आ सकते हैं। संगात संजायते कामः, देन वी हैव सम डिजायर, ओके लेट मी गो एंड हियर भगवत गीता। अदरवाइज नहीं। विचार कीजिएगा कि क्लास फ्री नहीं है। आप लोग के पास श्रद्धा रूपी धन है, उसको श्रद्धा है, इसी वजह से कुछ इच्छा है। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पत्ति अर्थ। भगवान की बात सुनने में क्यों इच्छा होगी ही नहीं किसी को। एनीवेज, वंडरफुल इंस्पिरेशन विच कृष्णा गेव मी टुडे। एक बार फिर से बोलते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। क्या आज लग रहा है मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा। एक हम भक्त को देख रहे हैं जिन्होंने 1 साल पहले कह रहे थे, प्रभु जी हम बहुत नौकरी की इच्छा हमारी जा नहीं रही है। अब नौकरी की इच्छा नहीं, नौकरी भी चली गई है, लेकिन गीता सुनने की इच्छा नहीं जा रही है। तव विक्रीडितं कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्य स्पृहाम जना। ये एक्शन में दिख रहा है मेरे को।
तब विक्रीडितम कृष्णा, क्या नाम है उनका, उद्धव जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण आपकी विक्रीड़ा, ये भगवत गीता भगवान की विक्रीड़ा है कि नहीं, उनकी लीला है कि नहीं, बोलने की लीला। डू यू अग्री? भगवान बोलते हैं, भगवान जो कार्य करते हैं वो दिखने में ऑर्डिनरी होता है लेकिन करते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। एक ऑर्डिनरी कार्य है ना कि एक अपने मित्र को एक मित्र समझा रहा है, यही हो रहा है कि नहीं? बट इज इट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हर कार्य भगवान का क्रीड़ा है कि नहीं? तो कई बार हम सोचेंगे भगवान की वो लीला मधुर लीला, ये लीला, क्या भगवत गीता मधुर नहीं? तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम, आपकी क्रीड़ा जीवों के लिए परम मंगल के लिए मंगलकारी है। कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, कर्ण के द्वारा इस अमृत का आस्वादन कर लेता है। त्यजति अन्य स्पृहाम जना, वह अन्य स्पृहाओं को छोड़ देता है। तो वहाँ पे लिखा गया है मतलब पत्नी और बच्चे की आसक्ति, नौकरी की आसक्ति, सब इच्छाओं को छोड़ देता है, मुक्ति की इच्छाओं को छोड़ देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं छोड़ पाता। इसलिए कह रहे त्यजति अन्य स्पृहाम जा, कथा को छोड़ करके अन्य सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। कितना ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन है। एंड आई होपफुली यू आर टेस्टिंग इट, बट आई एम स्पीकिंग बिकॉज दिस इज फ्रॉम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। So many things to speak on it. और कभी आप विचार कीजिए, ये हम बोल रहेंगे उसके बाद चाहे थोड़ी क्लास लंबी है, दिस इज़ वेरी नाइस। कई बार आपने सुना है कि हम जो वक्ता है वो बोलते हैं कि हम प्रभुपाद कथा बोल रहे हैं, हम प्रभुपाद जी की उच्चिष्ट को ही ग्रहण करेंगे, या सनातन गोस्वामी जी की बोल रहे हैं, श्रीधर स्वामी जी की उच्चिष्ट को ही हम ग्रहण करेंगे। वो टीका लिख रहे हैं और उसके बाद आगे के आचार्य कहते हैं हाँ सनातन गोस्वामी जी इसका आस्वादन किए, हम तो इसके उच्चिष्ट को ही ग्रहण करें। इसका मतलब समझ रहे हैं? खाने को खाते हैं जीभ से, जो बच जाता है, जो बेसिकली चख लेते हैं उसको, उसका जो बच गया उसका स्पर्श जीभ से हो चुका है, तभी तो उच्चिष्ट कह रहे हैं ना उसको। ये बात समझते हैं? वो झूठा जीभ से स्पर्श में हो किया ना तो आप उसको झूठा नहीं मानेंगे। डू यू एग्री? और वाणी कहाँ से निकलती? समझ में आया? समझ में आ रहा है? एवरी वर्ड प्रभुपाद बोले हैं वो उनकी वाणी से, उनकी जीभ से स्पर्श करके आया है। हम बोलते नहीं तो हम उनके झूठों पे पले, झूठन पे पले बड़े हैं। सुना है ना शब्द ये? आर वी नॉट बीइंग मेंटेन्ड बाय श्रील प्रभुपाद वर्ड्स एंड कृष्णस वर्ड्स? आप ये समझ ही रहे हैं, ये हतो व शब्द कहाँ से निकल रहा है? हतो वा भगवान, यद्यपि भगवान में ऐसा भेद नहीं, लेकिन सोचिए ना, भगवान की वाणी से स्पर्श करके निकला। मुखम पद्मात विनिसृतः, ये भगवान का उच्चिष्ट हुआ कि नहीं? भगवान का प्रसाद हुआ है कि नहीं? दिस इज वंडरफुल। अब आप बताइए कि यहाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं? माय डियर डिवोटीज, है कि नहीं? भगवान ने जो गलत तो नहीं कर रहा है, और कुछ भूख शांत हो भी रही है, इज इट नॉट? बस सर्विंग कान में हो रही है, लेकिन है ना भगवान का। आप सोचो, एक शब्द बोलो हतो वा। और मैं फिर बता रहा था कि इस जगत में कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसका उद्देश्य है कि जो वो सोच रहा है उसको आप समझें और आप भी उस बारे में कुछ सोचें। तो भगवान एक एक सिलेबल जो बोल रहे हैं वो सोच के बोल रहे हैं, आने वाले सभी जीवों की हित कामना से। डू यू एग्री? निर्णाम परम मंगलम, भगवान किसी का अमंगल नहीं करते, कभी कर नहीं सकते। जैसे कि सूर्य किसी को अंधकार में डाल नहीं सकता, तो भगवान का एक एक शब्द जीवों के लिए मंगलकारी है। इसलिए फिर से बोलेंगे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, और इसमें तुम्हारी अपकीर्ति भी नहीं होगी। कैसे?
युद्ध में मारे जाओगे तो क्या बोलेंगे, अरे अब भीष्म से कौन युद्ध कर सकता है, भीष्म से। आप लोग अगर युद्ध की कमेंट्री में आप लोग डाल दिया जाता कमेंट्री पीछे बोल रहे हैं आप, तो अरे अब भीष्म से हारे हैं ना, क्या बात है, पीठ तो नहीं दिखाई ना, छाती पे बाण लेकर मरे, तो यहाँ कीर्ति मिली कि नहीं। तो यहाँ का राज्य तो गया ना, लेकिन प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को राज्य को प्राप्त करोगे। प्राप्स्यसि का अर्थ है शासन करोगे, आधिपत्य प्राप्त करोगे, ये भी उसकी रूट से लिखा गया है, या फिर तुम्हें मिलेगा, आप स्थान प्राप्त करोगे। तो दोनों तरफ से फायदा हुआ कि नहीं। यहाँ भी तुम्हारी अब कीर्ति नहीं हुई, जैसे कि अभिमन्यु को भी मिलके मारे थे, लेकिन अभिमन्यु को उपहास नहीं किए थे लोग, वो भी सोच रहे थे कि ये इसको हम अकेले नहीं मार सकते, ऐसा था ना, 10 लोग मिलकर के मारे थे। दे ऑल्सो रेस्पेक्टेड अभिमन्यु। अभिमन्यु मारे गए, हम फॉरवर्ड की बात बोल रहे हैं, स्वर्ग वापस चले गए कि नहीं, और आज भी उनका यश गाया जाता है कि नहीं, यद्यपि मारे गए वे जीत नहीं पाए। गॉट इट। आप देख रहे हैं कि भगवान हित कामना से बोल रहे हैं, ये सुनाई पड़ रहा है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, कि किसी भी तरह से अर्जुन का अमंगल ना हो, ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और हर तरह से हर तरह से मंगल हो, यही भगवान बता रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारा मंगल किस में होगा, लेकिन हमने सुनना तो पड़ेगा। और दूसरी बात सोचो कि अगर जीत गए तो, अब ये बताइए कि क्षत्रिय को बड़ा पृथ्वी का पूरा राज्य करने को मिल जाए, तो उससे भी कुछ अच्छा श्रेय है क्या क्षत्रिय के लिए। इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो। अब विचार कीजिए, हम कुछ संकल्प करके तो आते हैं ना, कोई कार्य करते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं तो संकल्प करते हैं ना, और संकल्प का आधार क्या होता है बताइए। अरे उस संकल्प मतलब ही डिजायर। आप यहां संकल्प करके आए हैं ना, क्यों? बस सिंपल, ये कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए, इससे मेरा अच्छा होगा, तो दृढ़ संकल्प हो गया, समझ गया ना। दृढ़ संकल्प का आधार क्या है, दोनों ही परिस्थिति में तुम्हारा अच्छा ही होगा, इसलिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। दृढ़ संकल्प होने में क्या कठिनाई बताइए, अच्छा होगा क्या, यही कठिनाई है ना। तो कह रहे अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। खड़े हो उसका मतलब है कि अर्जुन अभी भी बैठे हुए हैं देख रहे हैं, अभी भी बैठे हुए, बैठे बैठे बात चल रही है अभी भी बैठे बैठे बात है ना, खड़े तो यही अर्थ है मेरे ख्याल से। खड़े हो गए थे क्या, अभी नहीं खड़े तो नहीं हुए, खड़े नहीं हुए थे। और युद्ध करो। अन्वय हतः वा, या तो मारे जाने पर स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा महिम भोक्ष्यसि, या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे। कौन्तेया, हे कुंती नंदन अर्जुन, तस्मात् युद्धाय कृत निश्चय, अतः युद्ध के लिए कृत संकल्प होकर के उत्तिष्ठ उठो। बैठे बैठे युद्ध नहीं होता है समझ में। हाँ, अब मान लीजिए कहें कि हाँ जप करना भाई, कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन अभी कंबल ही नहीं त्यागा जा रहा है सुबह से, समझ रहे हैं ना बात। तो वो क्या बात होगा, संकल्प कर लिया है कि होता है कि नहीं, रात में संकल्प करके चलता है कि सुबह उठेंगे हम जप करेंगे, लेकिन वो कंबल ही नहीं छोड़ता है। तो इसलिए केवल संकल्प से बात नहीं चलेगी, उत्तिष्ठ उठो, कुछ करो। क्वाइट इंटरेस्टिंग, कुछ करो मतलब यहाँ पे युद्ध करो। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इससे पहले मैं आगे जाऊँ और भूल जाऊँ, बड़ा स्पष्ट आप देख रहे हैं कि अर्जुन इस समय असमंजस में है, क्योंकि वह देह की प्लेटफॉर्म से सोच रहे हैं, मेरे मित्र मेरे ये इत्यादि। और भगवद गीता के अंत में कौन से प्लेटफॉर्म में पहुँच गए, करिष्ये वचनम तवा, मैं कृष्ण का सेवक और मुझे कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है। युद्ध करना है ये नहीं बोल रहे, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है। अगर भगवान बोलते ठीक है बहुत हो गया, चलो चलो दुर्योधन से पांव छू लो, वो भी करने के लिए तैयार रहते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इट्स नॉट ईजी टू, इट्स वेरी ईजी टू से कि आप जो बोलेंगे वो करूँगा। हम सभी के लिए कठिन है, इतना विश्वास हम किसी पे नहीं कर सकते, नहीं करते ना मोस्टली, कि आप जो बोलेंगे करेंगे। और देखिए जरूरी भी तो नहीं है कि जिस पे आप विश्वास करो वो हमेशा आपके हित के लिए ही बोले। क्या वो हमेशा आपका हित जानता है?
ये आपका हित करना चाहता है? तो कृष्ण भगवान ही हमारा हित जानते हैं, हित करना चाहते हैं और हित का सामर्थ्य है। ये जब समझ में जीव को आ जाएगा तब वह भगवान को ऐसा बोल सकता है वास्तविकता में कि करिष्ये वचनम तव। डू यू अग्री? इट्स वेरी बहुत सिंपल सी लाइन लगती है ना आपको, करिष्ये वचनम तव। दूसरी बात और समझ लीजिए, कृत निश्चय पे, कि ये धर्म ही है। जो धार्मिक व्यक्ति है, धीर है, धर्म करने में अपनी बुद्धि को लगाए रहता है, तो वह धार्मिक कार्यों के लिए संकल्प उठाता है। ये अर्जुन का स्वभाव है, ये आप मानते हो? अभी मैं एक भक्त के संग प्रसाद पा रहा था, तब मैं उनसे पूछा कि ये खाना खा रहे हैं कि पुण्य खा रहे हैं? सिंपल सा प्रश्न है ना, पुण्य खा रहे हैं। अगर ये अर्पित नहीं होता तो पुण्य खा रहे थे कि पाप खा रहे थे? पाप खा रहे थे। किसको पता है? जो भगवत गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक जानता है। डू यू अग्री? आप ही के सामने दो वस्तु ला दे, ये भोग नहीं है, ये भोग है, और ये भोग नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रसाद लेने का संकल्प तो कभी त्यागा नहीं जा सकता है। लेकिन अब अगर मालूम चल गया कि ये अर्पित नहीं है तो संकल्प नहीं उठेगा खाने का। नहीं उठेगा ना? बोलो नहीं उठेगा। तौबा तौबा प्रभु जी, कभी नहीं, नहीं ऐसे ना, राम राम, कभी नहीं सोच सकता ऐसा। तो मैं खाली समझा रहा हूँ कि संकल्प का आधार एक अर्जुन के लिए था, होना चाहिए कि उसको दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा इसमें धर्म तुमको मिलेगा। ये कहने करते, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अब तो इजीली समझ में आ रहा होगा। और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य है। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कौन्ती पुत्र उठो। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? बुआ जी समझाई नहीं तुमको? बुआ जी तभी नहीं समझाई तुमको। कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध करो निश्चय करके। ये क्या केवल भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं? ये स्वभाव आप समझिए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। कई बार लोग इस प्रकार से एक भक्ति बोले, क्या एक जन्म में हम भगवान के पास चले जाएंगे? अच्छा, तो तुम नहीं करोगे भजन तो भगवान विमान भेज रहे हैं तुम्हारे पास है कि नहीं? नहीं जब करोगे तो विमान ही भेज रहे हैं। अरे ये तो नहीं कर रहा है, इसके बाद भेज देता हूं, तुरंत आ जाएगा, है कि नहीं? कितना सुंदर बात है। अरे करते करते मर गए तो हाथों वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हाथों मतलब समझ रहे, न माया तुमको हरा दिया, तुम भोग में भी पड़ गए तो भी स्वर्ग प्राप्त करोगे। 6 अध्याय। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर इंद्रियों को जीत लिए, भगवान की सेवा में लगाए, तो कहाँ पहुंचोगे? गोलोक की प्राप्ति करोगे। हमारा महीम, हमारी पृथ्वी, हमारा लोक कहाँ पे? गोलोक की प्राप्ति करेंगे। इज इट नॉट ब्यूटीफुल श्लोक? तस्माद उत्तिष्ठ जीवात्मा, इसलिए मेरी जीवात्मा उठे जागृत। और जपाय कृत निश्चय कृत निश्चय होकर के जप करो। है लोग जप क्यों छोड़ते बताओ? रामकृष्ण यही तो छोड़ रहे हैं। अगर किसी को विश्वास हो जाए कि इस जप से गोलोक की प्राप्ति होगी ही, चाहे आप मरे, चाहे जिए, चाहे कुछ भी हो, छोड़ेगा नहीं इसको। इज इट नॉट? इस पॉइंट तक बंदे को ले आओ, क्योंकि होना तो यही है। राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण के स्थल की प्राप्ति होगी ही जो इस 32 अक्षर मंत्र को जप कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ये दिख रहा है आप लोगों को कि और अच्छा वो भी छोड़ दीजिए, मर गए, माया में गिर गए, या पता नहीं कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये भी संभावना कि भगवान तुरंत जन्म देते हैं, भक्ति कंटिन्यू करो। अरे क्या है, थोड़ी बहुत गलती तो होता ही हो, क्या दिक्कत है? तो आप बताओ कि भक्ति में खतरा क्या है? खतरा तो कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि हम जानबूझ के गिरी जाए, बट पॉइंट इज दैट कि वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। माया के सामने सर तो उठाओ कम से कम। सो इज नॉट ओनली अबाउट अर्जुन। हाँ, अर्जुन को युद्ध करनी तो उसके टेंशन है, नहीं अपना भी तो टेंशन है रोज, है कि नहीं? उठने से मना नहीं करते हैं लोग, आज छोड़ो, आज जब नहीं करना से। वेरी इंस्पिरेशनल। मैं तो जब उसको पहला देखा नज़र में तो मेरे को यही, अपने लिए क्या शिक्षा है कि नहीं शिक्षा? सो लेट्स रीड श्रीधरी। देखना कितना एक श्लोक से कितना संबंध बन जाता है। श्रीधरी, एक बात और भी मैं बोलना चाहता, इसे भले बोले। कल एक भक्त बोले कि हमको तो लिंक नहीं समझ में आता कि क्या बात आप कर रहे हैं।
और उससे पहले आप चमत्कृत रहोगे। मैं अपने सीट पे बैठा सोच ही रहा था कुर्सी पे कि क्या स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। उन्होंने कोई निंदा नहीं करी, मुझे लगा कि शायद मेरी शैली जो है वो कठिन होगी बताने में या समझ में ना आ रहा हो। फिर मैं रिफ्लेक्ट करने लगा कि हमने कहा क्या आपने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है? कहा नहीं। मैंने कहा कठिनाई, मैंने कहा यहाँ भी कठिनाई आपको थोड़ी हो सकती है, दोनों तरफ से मेरी भी पूरी गलती नहीं है। कभी कभी मैं कुछ बात बोल रहा होता हूँ और अकस्मात मैं चैतन्य चरितामृत की कोई लीला बोलने लगा रहता हूँ, और तरीका तो ये है कि मुझे पूरा लीला पढ़ा करके या एटलीस्ट उसका सार में बता करके फिर समझाना चाहिए, लेकिन अब समय को देखते हुए मैं खाली रेफ़र कर देता हूँ उसको। ये एक लिमिटेशन है कथा की। मैं जानता हूँ कि मैं बोलूँगा कि जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को, अभी मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य को जैसे महाप्रभु ने उनके सामर्थ्य के लिए बड़े प्रेम से डांटा, तो अब जो पढ़ा होगा वो उसको समझ जाएगा, अन्यथा थोड़ी कठिनाई होगी। अब ये मेरे सामने तो कठिनाई है, क्योंकि इस बार मैं गीता केवल अपने स्वादन के लिए दे रहा हूँ। मेक सेंस टू यू? आई वॉन्ट डिवोटीज टू लर्न ऑल्सो एंड रिलिश, बट इट इज़ नॉट लेवल 1 कोर्स। तो वो मैं कैसे पूर्ति करूँ उसका मुझे आइडिया आप देना, तो वी कैन हाउ मोर डिवोटीज कैन कनेक्ट, बट मे बी समथिंग कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लेक्चर, इफ नॉट द होल थिंग। श्रीधरी, और तुमने जो ये कहा था कि न च एतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदिवानो जयेयु, भगवद गीता 2.6। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। ये प्रश्न किए थे ना अर्जुन। अब देखो जो गीता में हम इधर पढ़ा है 2.6, वो इस बात को रिलीज कर पाएगा। अब मैं क्या करूं बताओ? अब क्लास आपने जिसने भी छोड़ दी, अब उसकी हम सहायता कैसे करें? अब जो आप लोग सब लोग पढ़े हैं, हम लोग ऑलमोस्ट सभी लोग 100% अटेंडेंस रखे हैं। 2.6 पढ़े थे ना, जहाँ अर्जुन टेंशन में थे कि इंटरेस्टिंग शब्द देखिए, न च एतद विद्मा, और हम यह भी नहीं जान रहे हैं। हमें भगवान को भी समेट ले कि आप भी नहीं जान रहे हैं, समझ रहे हैं? न च एतद विद्मा, हम यह भी नहीं जानते, मैं भी और आप भी। तो आप कहेंगे आप ठीक है, हमको क्यों जोड़ रहे हैं? देखना कैसे सान रहे हैं, भगवान को भी सान रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान को, कि हम यह भी नहीं जानते। मतलब अगर जान रहे होते तो फिर आप कुछ बोलते ना कि हमारे लिए कतरा ना करी, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, गरियान मतलब श्रेष्ठ है, यद्वा जयेमा, ये हमको जीते, यदि वानव ये जो जयेयु, या उनके द्वारा हम जीते जाएं। तो आप प्रश्न कर रहे थे ना, तो अब बता रहा हूँ कि क्या सही, दोनों ही अच्छा है। आपको वो जीते लें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप उनको जीत लो तो भी बहुत अच्छा है। देख रहे कितना स्वीट है ये, वेरी नाइस ना। तो इस संशय का उत्तर देने के लिए भगवान यह श्लोक कहते हैं कि दोनों पक्षों में भी तुम्हारा लाभ ही है, चाहे तुम जीतो और चाहे उनके द्वारा जीते जाओ। श्रीपाद रामानुजाचार्य। हतः, अब हतः का मतलब क्या है, बड़ा ध्यान से सुनिए। हतः अर्थात धर्म युद्ध में तू यदि दूसरों के द्वारा मारा गया तो उसी से परम कल्याण को प्राप्स्यसि अर्थात प्राप्त हो जाएगा, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। नहीं तो जित्वा अर्थात दूसरों को मारकर निष्कंटक राज्य भोगेगा। तथा फलाभिसंधि रहित युद्ध रूपी धर्म परम कल्याण की प्राप्ति का उपाय है, इसलिए भी तू उस परम कल्याण को प्राप्त होगा। अतएव युद्ध के लिए उद्योग करना परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का साधन है। मन में ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो। घबराओ मत, पढ़ाऊंगा, पहले एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ। कौन्तेय संबोधन का तात्पर्य यह है कि तुझ कुंती पुत्र के लिए यही उचित है। मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के लिए युद्ध करने की रीति बतलाते हैं। ये अगले श्लोक का लिंक है, आप जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। केवल मारा जाने से स्वर्ग नहीं मिलता, यहां मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब समझ में आ रहा है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। क्या किया? हता, देख रहे एक शब्द हता का अर्थ है। ऐसे तो सब मारे ही जा रहे, तो सब केवल मरने से ही स्वर्ग प्राप्ति होती है क्या? कलयुग में लिख देते हैं कि हाँ स्वर्गवासी, लेकिन मारे जाने का मतलब ये नहीं कि कोई गुंडे दो चार मार दिए किसी को तो वो स्वर्ग ही प्राप्ति कर गया। तो बड़ा आसान हो जाता स्वर्ग, इज इट नॉट? आर यू एबल टू फॉलो? हतः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, ये युद्ध नहीं है, ये धर्म है।
और धर्म करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो समझ में आ रहा है? तो तुम मरने के द्वारा भी या मारे जाने के द्वारा भी धर्म ही करोगे। इसीलिए कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। क्या कठिनाई हो रही समझने में? उसी से परम कल्याण को प्राप्त करोगे। और वो कब? जब तुम्हारी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होगी। ध्यान से सुनिए, अब स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है नहीं और करके मर गए तो क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति होगी। तो हर तरह से तुम्हारा कल्याण ही है। ये बेसिक कल्याण है, मिनिमम कंसोलेशन कल्याण है कि स्वर्ग प्राप्ति होगी। जब ये बोला जाता है कि क्षत्रिय उसी स्थान को प्राप्त करता है जो सन्यासी प्राप्त करता है मरने के बाद, जब उसकी ये उसको वो जो फलों की अभिसंधि, फलों की इच्छा से युद्ध कर रहा हो, फलों की इच्छा से रहित होकर करेगा तो वह मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। हतः वो प्राप्स्यसि स्वर्गम। और उसके बाद तो बड़ा स्पष्ट है, जीतोगे तो बहुत अच्छा बात मैं ध्यान नहीं दिया था, देखिए पढ़ते समय, जित्वा वा मोक्ष से भोक्ष से महिम। सुनाई पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं? जित्वा वा भोक्ष से महिम। सुनाई पड़ा आपको? महिम का अर्थ क्या हुआ? पूरी पृथ्वी। इनको मार दिए। सुनाई पड़ रहा है कुछ? तो अब पूरी पृथ्वी में कोई कांटा नहीं रहेगा तुम्हारे राज्य में। इसीलिए कह रहे हैं निष्कंटक राज्य। हाउ डीपली दे हैव सीन, इज इट नॉट? जित्वा वा भोक्ष से भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, महिम। कुछ कैच किया आप लोग ने? जित्वा वा भोक्ष से महिम का अर्थ निष्कंटक राज्य क्यों हो गया? अब भीष्म चले गए और ये चले गए तो अब कौन बचा जो तुम्हारे सामने सर उठा देगा? और ये हुआ भी ना। युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व पे राज्य किए कि नहीं? प्रभु हमारी क्लास में आप कांटा मारते रहे। ठीक है, दूसरों को 1 घंटे के बाद साइलेंट कर। बड़ी जल्दी याद आ गया आपको साइलेंट करने के लिए। जब मेरे साइलेंट होने का समय हो गया तब फोन साइलेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, विल कम बैक टू हियर। कितना सुंदर ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आप इसको। जित्वा वा मोक्ष से राज्यम नहीं महिम बोल रहे हैं। बहुत बड़ा गाजर दिखा रहे क्षत्रिय को। अगर आपको याद हो कि एक क्षत्रिय लोगे ना कि कितना बड़ा राज्य, पूरी पृथ्वी का राज्य को मिलेगा, तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। यहाँ पे हम लोग उसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि हम लोग तो मतलब इतने कोई कंट्रोलर नहीं, क्या मिलेगा अपने को तो 1 BHK मिल जाएगा, उसी में हम खुश हो जाओ, उसमें खुश हो जाएंगे, है ना। 1 BHK 2 BHK मिल जाए। और दूसरी बात आप समझ रहे कि अगर तुम फल की अभिसंधि रहित युद्ध रूपी धर्म करते हो, तुमको कोई फल नहीं चाहिए, तो तुम फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे। तो उस तरह से भी अच्छा है। कह दो कि हमें दोनों चीज़ नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए और स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो और भी बहुत बढ़िया है। अब इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर तुम केवल अपने शुद्धिकरण के लिए युद्ध करते हो और जीत जाओगे, तब भी तुम आत्मा का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा। ये थीम है। और अगर तुम मर गए तो भी तुम मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ोगे। दिस हैज टू बी बैलेंस्ड। इसलिए युद्ध के लिए उद्योग करना परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का साधन है। और मन में ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो। युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध के लिए निश्चय करो, भागने के लिए कृत निश्चय मत करो। उठ करके भी भागने के लिए भी उठना होता। संस्कृत देखिए, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। समझ आ रहा है?
अर्जुन कहते कि हमको भागना, तो भागने के लिए बैठे बैठे नहीं भागते, भागने के लिए भी खड़ा होना पड़ता नहीं, युद्ध के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा और भागने के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवान एक शब्द छोड़ नहीं रहे, करे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। हाँ उठ रहा हूँ, उठना ही तो जाना है ना, शुद्ध नहीं, युद्धाय कृत निश्चय, इज इट नॉट? भागने के लिए उठने की जरूरत नहीं है, युद्ध करने के लिए उठो, युद्धाय कृत, युद्ध के लिए निश्चय कर लो। माइक पे बुलाइए, बोलिए। एक तो निश्चय करो कि युद्ध करना है, दूसरा कि युद्ध ही करना, ये निश्चय करो। एक ही बात है। एक तो समझौता नहीं करना है। समझौते का तो समझौते की तो बात अर्जुन ने करी ही रही। समझौते की बात करी है क्या अर्जुन ने? कौन से श्लोक में करी है जरा बताइए। ये तो बोले ना कि या जीतेंगे या हम जीतेंगे, ये भी रास्ता ये जीतेंगे या तो ये जीतेंगे या तो हम जीतेंगे, लेकिन समझौते की बात कहीं नहीं की है, क्योंकि जानते समझौता संभव नहीं है। समझौता तो तोड़ दिया गया है, तब तो यहाँ पे युद्ध पे आए हैं। सी, समझौते की बात नहीं है। क्योंकि भगवान पहले बोल चुके हैं तुम नहीं मारोगे, और अर्जुन भी जानते हैं मैं भले ना मारूं लेकिन यह मुझे जरूर मार देंगे, तो वो भी ठीक रहेगा मेरे लिए। लेकिन समझौता अर्जुन भी नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, कहाँ थे? और कौनते, ये भी इंटरेस्टिंग है, कृत निश्चय, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि भगवान आज्ञा दे रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना, लेकिन आप देखिए तस्मात् बोलने का मतलब है कि रीजन दिया जा रहा है। ही इज एड्रेसिंग द इंटेलेक्चुअल बुद्धि को, भगवान अर्जुन की बुद्धि को वो है प्रेरित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तस्मात् का मतलब, आप जब किसी को बोलो ए इधर बैठो, और आप बोलो यहाँ पे बैठ के आपको लैपटॉप चलाना है इसलिए यहाँ बैठिए, दोनों में अंतर है कि नहीं? क्यों रामकृष्ण प्रभु? मैं बोलता यहाँ बैठो, तो तब आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं कहा प्रभु लैपटॉप ले आइए, इसके द्वारा यहाँ पे आप करना है, इसलिए यहाँ, इसलिए जैसे ही इसलिए लगा दिया तो मैं आपको नहीं, आपकी बुद्धि को एड्रेस कर रहा हूँ। डू यू अग्री? डू यू अग्री कि कृष्णा इज स्टिल नॉट ऑर्डरिंग हिम, लुक्स लाइक ही इज ऑर्डरिंग? बहुत सूक्ष्म है ना ये। जैसे ही तस्मात् लगा दिया तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तस्मात्, कौन्त्या कहने का अर्थ है कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम्हारे पास बुद्धि है ये देखने की कि दोनों ही जगह तुमको लाभ होगा। इसलिए देखिए निश्चय जीव को स्वयं करना पड़ता है। आप देख रहे हैं भगवान सामने बैठे हैं और फोर्स नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गुरु को कैसे समझाना चाहिए और टीचर को, स्टूडेंट को कैसे समझना चाहिए, उसका खुद का विवेक जागृत करना चाहते हैं। ये मानते हैं आप? दिखा रहे हैं कि देखो ये तुमको फायदा है, लेकिन इसलिए करो, इसलिए देखो ऐसे करो, सही तो है ना तुम्हारे लिए। एंथुजियाज्म कैन नॉट बी फोर्स्ड। डू यू अग्री? आपको लग रहा है कि खड़े होकर के जब अर्जुन से युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं तो उत्साह से युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? एक्सपेक्टेड है। उत्साह कब आएगा? जब देखेंगे कि मेरा कल्याण होगा। तो ये नहीं कह रहे हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय और युद्धाओ, मतलब विगत ज्वर शब्द भगवान कहते हैं, बुखार छोड़ करके युद्ध करो। होता ना बुखार में कुछ करने का मन नहीं करता है, तो इस तरह से युद्ध ढीले ढाले तरह से युद्ध नहीं करना, उत्साह से करना, और वो उत्साह खुद के विवेक के द्वारा होना चाहिए। गुरु से तो सुना है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए कि हाँ इससे मेरा कल्याण होगा। डज दैट मेक सेंस? तस्मात् का अर्थ भगवान फोर्स नहीं कर रहे, दिखा रहे हैं। और इसका लिंक क्या है कुंती से? आप कुंती मनाने के बेटे हैं, आप कोई बुद्धू नहीं है, कभी आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी कभी आप किसी एग्जाम में फेल नहीं हुए, बुद्धिमान है। इतना विवेक नहीं है आपके पास क्या? यहाँ कई बार डांट पड़ी है कि नहीं? इस प्रकार से इतना आपको नहीं समझ में आ रहा है? हमारी लड़की तो बस जप करती है, उसके बाद माता जी को कितनी डांट पड़ी तो माता ही जानती है। इतनी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे बड़ा कोई कार्य नहीं, भगवान की सेवा नहीं है? नहीं, बस तो जप ही करती है, बस जप कर पाती है। और बाकी दुनिया की सारी लड़कियां जप ही कर रही हैं ना, बस केवल जप ही नहीं कर पा रही हैं। ऐसे ही बोल दिया गया ना, अहो बता स्वपचतो गरियान ये जिह्वा आग्रे वर्तते नाम, तो ऐसे ही बोल दिया गया ना। तो कहीं कहीं जब विवेक हम नहीं होता तो सबको डांट पड़ती ही है, तो विवेक जागृत कराने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। तो विवेक अगर रहेगा
तो व्यक्ति को उत्साह दिखेगा। अरे दुनिया में यह चल नहीं रहा है, बताइए बिजनेसमैन वाले क्यों इतने उत्साहित रहते हैं, अरे यहाँ पैसा डालेंगे तो खूब पैसा मिलेगा। तो अपना लाभ देखता है व्यक्ति तो उत्साहित होता है। तो भगवान लाभ दिखा रहे हैं तुम्हारा, देखो भौतिक रूप से तुम्हारा कितना लाभ है। मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों के लिए युद्ध करने की रीति बतलाते हैं, वो आगे के श्लोक में आएगा कि सुख दुख में सम रहते हुए तुम इसकी चिंता मत करो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तुम युद्ध करो केवल ड्यूटी के भाव से। वो अगला श्लोक है, सारा अर्थवर्ष नहीं। यदि अर्जुन के मन में यह प्रश्न हो कि युद्ध में हमारी जीत ही होगी, यह तो निश्चित नहीं है, अतः मैं युद्ध में किस प्रकार प्रवृत्त हूँ, तो इसके उत्तर में श्री भगवान हत इत्यादि कह रहे हैं। जीतो या न जीतो तुम्हें लाभ ही प्राप्त होगा। गीता भूषण टीका, मैं लड़ाई छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह अनिश्चित है कि मैं विजयी रहूँगा। तो वही बात है, लेकिन कितना फनी हुआ ना। अब ये तो अभी तक क्या चल रही थी, कीर्ति, अब कीर्ति की बात हो रही थी, क्या तो उसको छोड़ दीजिए, अब पता नहीं, अब कीर्ति तो सहन कर ले, पता नहीं इसमें जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे। जीते तो हम कुछ लॉटरी लगाएंगे, ये लॉटरी नहीं है। यही भगवान कह रहे हैं कि लॉटरी नहीं है। लॉटरी में व्यक्ति को संदेह लगता है ना कि या तो मैं हारूंगा या जीतूंगा, जीतूंगा तो फायदा और हारूंगा तो सब नुकसान हो जाएगा ना। लॉटरी नहीं है, धर्म लॉटरी नहीं होता। आर यू एबल टू फॉलो? धर्म के रिटर्न्स एश्योर्ड होते हैं। सुना है कभी? सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लॉटरी में पैसा लगाना खतरनाक है, कभी नहीं लगाना चाहिए, जुआ है वो। लेकिन आप कहीं बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि यहां से एश्योर्ड रिटर्न्स हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो कह रहे हैं कि मुझे तो अनिश्चित लग रहा है कि मेरा कल्याण होगा, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद कह रहे हैं, भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि पराजित होने और मारे जाने के बाद भी आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। हाँ, ये बात हम देखिए छूट दिए थे। हम केवल मारे जाने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मारने से पहले पराजित होंगे वो, तब मारे जाएंगे। अर्जुन को बिना पराजित किए मार नहीं सकते थे, मार करके ही पराजित होते। ऐसे भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा कुछ डायलॉग है, जीत के भी हार। ऐसा होता है ना? सुना है कहीं भक्ति लाइन में? सॉरी क्षमा कीजिएगा, हार के भी जीत। हाँ, दोनों ही है, जीत के भी हार और हार के भी जीत। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हार की भी जीत, इसकी बात कर रहे हैं। जटायु रावण से हार गया था, फिर भी उसकी अल्टीमेटली जीत हुई ना। भगवान के हाथ में मरा ना वो, भगवान श्री राम के हाथ में मरा, प्राण छोड़े और भगवान राम ने उसका संस्कार किया। इज इट ऑर्डिनरी थिंग? लुक्स ऑर्डिनरी बट इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और साथ ही साथ भगवान राम उनके प्रति कृतज्ञ रहे थे कि इसने हमारी सेवा करने का प्रयास किया। दिस इज वेरी हार्ट टचिंग ना, कि कोई भगवान की सेवा करने का प्रयास करते करते मर जाए तो भी भगवान उसकी सेवा को कभी नहीं भूलते। मैं इस पर बात सोच रहा था कि दुनिया तो हमको भूल ही जाएगी ना, तो हम इसको हम पहले क्यों ना भूल जाएं। और आपको याद है ना, प्रभुपाद बोले थे योगा मीन्स टू फॉरगेट द वर्ल्ड। हैव यू, आप इस समय भगवान दुनिया को कुछ भूल के बैठे हैं कि नहीं यहाँ पे? या कहें कि भूलने के लिए ही बैठे हैं गीता क्लास में? भूलने के लिए ही योग है। याद आ रहा है प्रथम स्कंद में प्रभुपाद के वर्डिंग देखिए कितना सुंदर है, योगा मीन्स टू फॉरगेट द वर्ल्ड। याद आ रहा है आपको? ये जगत तो भूल जाएगा ना हमको, तो इसको पहले क्यों ना भूल लिया जाए। और जो भगवान हमेशा हमको याद रखे हैं, हमारी सेवा को हमेशा याद रखेंगे, उनके लिए क्यों ना उनको याद करके सेवा क्यों ना किया जाए, बताइए। तो कहने का अर्थ, मैं खाली इस पर भक्ति में अगर लिंक करें तो भक्त की पराजय कभी हो ही नहीं सकती। न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त पराजित तो हो ही नहीं सकता। मेक सेंस टू यू? अगर कदाचित वह इंद्रियों से भी हार गया तो भी मैं उसे अपने पास लेके आऊंगा। इन द सेंस, हो सकता हो कि वो दोबारा जन्म ले या जो कुछ भी हो, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में कभी नहीं हमको घबराना चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन युद्ध कर रहे थे कौरवों से, और हम किससे कर रहे हैं? माया से, अपनी इंद्रियों से। हमारे शत्रु कोई बहुत दूर नहीं है। महसूस होता है आपको ये? हमारे शत्रु आँख ही हैं। हमारी आँख ही हमारा शत्रु है। डू यू अग्री? आतताई अकेले अभिमन्यु की तरह आँख और कान,
11 इंद्रियां कह सकते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11 महारथी हैं जो हमको मारने के ऊपर तुले हुए हैं। फिर भी खड़ा होना है, फिर भी खड़ा होना है। डू यू अग्री कि ऐसा करते हैं? इस समझने का प्रयास कीजिए कि भाई आप देखिए, जो हम इंद्रियों को कुछ दिनों के लिए भी कुछ बिल्कुल सहमित करके रखते हैं, आप देखेंगे कि हृदय एकदम से उबलने लगता है। समझ रहे हैं? प्रेशर कुकर की सीटी हल्की सी भी रहे तो उसमें से पूरा प्रेशर नहीं बनता, लेकिन पूरा बंद कर देते हैं, पूरा मेक श्योर ना पूरा बंद कर देते हैं, तो देख रहे हैं कितनी जल्दी प्रेशर बनता है। ये सब बातें आपको मजाक की लग रही होंगी, लेकिन जैसे इंद्रियां संयमित होती हैं भगवत प्रेम प्रकट होने लगता है। तो हो सकता हो कि कहीं लीकेज हो जाए किसी इंद्रिय से। इसका अर्थ ये नहीं कि इंद्रियों का संयम को हम समझ ना, किसी शत्रु से हार गए इसका मतलब ये नहीं कि हम सरेंडर बोल देंगे उसको। किसी भी परिस्थिति में भक्त की हार नहीं हो सकती, यहां तक कि पराजित होने और मारे जाने के बाद भी आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। विजयी होने पर आप पृथ्वी का आनंद लेंगे। दोनों परिस्थिति में आपको लाभ होता है, तो क्या दिक्कत है? तात्पर्य, आप थोड़ा बहुत बिजनेस करेंगे ना तो ये बातें अधिक समझ में आने लगती हैं। रामकृष्ण प्रभु ने भी कंपनी स्विच ओवर करी थी। आप इसी तरह की असमंजस में थे कुछ समय के लिए, थे ना? समझ ना कि यहाँ मिल रहा है एक्स, वहाँ मिल रहा है डबल समथिंग लाइक दैट, कुछ तो था, वो कुछ मिल रहा था। फिर सोच रहे थे ये सेवा करूँगा, यही थी ना असमंजस की स्थिति कि इस नौकरी में कंपनी में नौकरी करूँ कि उसमें करूँगा। फिर कहा इस कंपनी में करूँगा तो नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, यहाँ काम कूल चल रहा है। फिर सोचा कि नहीं WFH मिल जाएगा कुछ समय के लिए, तो कुछ 6 महीना साल भर तो ब्रज में तो रह लूँगा, शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं रह पाऊँ। यही बात थी ना? धर्म दिख गया ना आपको? और ये धर्म मैंने नहीं दिखाया था, अपन डिस्कस कर रहे थे ना। मैंने कुछ फोर्स किया कि कौन सी नौकरी आप चूज करते हैं। मेक सेंस टू यू? आप ये देख रहे थे कि बाकी कुछ भी हो, ये ब्रज में रहना आपका शाश्वत लाभ है। 6 महीना साल जो भी कुछ भी, हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु को हमने समझाया, मान गए। तो यहाँ GLA में नौकरी कर रहे हैं, हमने कहा नौकरी तो तुम आप कर ही रहे हो, और सैलरी भले अधिक मिले ना मिले, लेकिन भक्ति तो अपने आप ही मिलती रहेगी। क्या शिक्षा मिल रही है, आप समझ पा रहे हैं? अपने शाश्वत लाभ पे दृष्टि रहनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शाश्वत लाभ पे दृष्टि रहनी चाहिए। और ये भगवत गीता और भागवत सुन करके आता है। आप महसूस करते हो कि दृष्टि आ जाती है कि हमारा शाश्वत लाभ क्या है? एवरी मोमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट। तात्पर्य, मैं केवल गीता नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो, बहुत सारी बातें श्लोक से सीखने के लिए हैं, हमारे लिए इंस्पायर करने के लिए। तो जो मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अरे हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, साउंड सिस्टम तो ठीक है ना? समझ गए ना? जो समझ रहा है वो तो बहुत अच्छा बात है, जो नहीं भी समझ रहा है उसको तो भगवान की बात सुनाई पड़ रही ना, उससे लाभ नहीं होगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। भगवद गीता 2.37 यहाँ पे समाप्त। हम अब प्रश्न करेंगे भक्तों से। तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं हमको तो बहुत घबराहट होती है प्रश्न करने, तो प्रश्न का उत्तर गलत हुआ तो भी क्योंकि आपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, तो इसलिए आपको कुछ पुण्य मिलेगा। ठीक है? हाँ, अच्छा प्रश्न आपने कर दिया, ठीक है, 1 मिनट। और अगर मान लीजिए, एक और बात पता है फायदा क्या होता है? मान लो को भी कुछ गलत भी बोल दिया तो एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि मुझे मालूम चल जाता है कि आप क्या समझे, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। तो अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना पता हो, हवा मारिए तीर, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास कीजिएगा। कुछ पूछ रहे थे आप, बोलिए, माइक ऑन कीजिए। आपने भी बताया था बीच में कि कुछ चोरी किया, कुछ बताया था आपने, अभी रिसेंटली भी कुछ बताया था आपने, जब आप फोन साइलेंट में डाल रहे थे। नहीं रिसेंटली बताया था आपने भी। क्या था चोरी का? कुछ आप ऐसे बता रहे थे, तो मैं एक चीज़ पूछ रही थी, जैसे शेयर्स हैं,
अच्छा, ये जो हम लॉटरी की बात कर रहे थे, हम चोरी होने का देख रहे हैं, गड़बड़ हो जाता। लॉटरी की बात कर रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है चोरी की बात नहीं की, हम लॉटरी की बात कर रहे थे। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, लॉटरी पे मैं लगाना पैसा सब ये जुएबाजी। जुआ। हाँ, तो शेयर से पैसा लगाना भी जुआ होता है? आप बताइए। प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि व्हाट इज हिप्पी, तो प्रभुपाद कहते यू नो बेटर। हम तो भाई देखो शेयर में पैसा वैसा लगाए नहीं है, तो अब क्या उसका है। लेकिन देखिए एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है। जैसे भी गोमाता में भी बिजनेस हो रहा था, हम लोग नारियल तेल लेके आए, हमने एक सिंपल से एक क्वेश्चन देखी कि भाई एकादशी का तेल वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है कहीं, किसी व्यक्ति पे आप विश्वास नहीं कर सकते जो उसमें कुछ गड़बड़ ना करे पैसा देने के बाद भी। हमने कहा भक्तों की सेवा के लिए करते हैं। कल हमारे एक भक्त बीमार भी पड़ गए, सुबह से शाम तक बैठे बैठे, आज उनका बिल्कुल विकेट डाउन हो गया, लेकिन 50-60 लीटर जो भी है वो अपने सामने नारियल का तेल पिसवा के लाया भक्त, सभी भक्तों के लिए। अब उससे हमको बिजनेस मैग्नेट नहीं बनने वाले हैं, लेकिन और मैं बार बार डॉक्टर को समझाता, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमें बिजनेस करना ही नहीं, हम बिजनेस करने के लिए है ही नहीं, हम तो भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। और नेटवर्क प्रभु के रेफरेंस फ्रेम में देखें तो हाँ, नुकसान की डील तो नहीं है ये। और वो भी इस तरह से सोच रहे थे, हाँ प्रभु जी हम किसी को व्रत करा ना सके, बहुत अच्छी बात बोले, व्रत भंग तो ना करें। मैं इनको बार बार बोला करता हूँ कि ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति 10-20-50 रुपये कमा लेगा ना, और किसी का एकादशी व्रत आपने भंग कर दिया, तो अब उसका भरपाई कौन करेगा? तुम्हारे पुरखे भी नहीं कर पाएंगे। ये धर्म की जो बात है, इसमें मैं कोई जुएबाजी कर रहा हूँ कि हम तेल ला रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा कुछ, लेकिन जैसे शेयर्स में कोई डाल रहा है, पता नहीं वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसमें अनिश्चितता रहती है ना। देखिए बताए आप किस रेफरेंस फ्रेम से आप इस प्रश्न को पूछ रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थिति में जब हम असत को पकड़ेंगे तो भय होगा। आपको मुझको भय तभी होगा जब असत को पकड़ेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? वो वस्तु जो अनिश्चित है, परिवर्तनशील है, अनिश्चित है, उसको पकड़ेंगे तो भय होगा ही। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, छठे दिन में बताएंगे, युक्त कर्म मतलब सीधा साधा जीवन। समझ पा रहे हैं? सीधा साधा जीवन। बहुत विस्तार नहीं करूँगा कि हम बस खाली इतनी बात बोलना चाहते हैं, धर्म की दृष्टि होनी चाहिए। और व्यापार अगर बात करें व्यापार का, तो एक कपड़े आदि का व्यापार को अच्छा व्यापार माना जाता है। प्रभुपाद जी इसको भी समझाते हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। कृषि और उसके बाद उस पर बेस्ड, उसके अलावा गोरक्षा, और फिर अगर समय बचे तो वाणिज्य। आप और सुनना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त बात प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव जीवन की बुद्धि को पैसा कमाने में लगाना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको दिखा दूंगा प्रभुपाद जी की बात है। अब आप कुछ भी इस पे आगे सोचते रहिए, लोग अपने मतामत दे सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि जब शेयर्स नहीं थे तो लोग जी नहीं रहे थे। आप बताइए हो क्या रहा है? देखिए जो प्रभुपाद बोलते हैं, जिस हम सोच रहे हैं द सोर्स ऑफ आवर इनकम इज़ द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस। हमारी आय का स्रोत हमारे पालन पोषण का स्रोत है। तो लोग बहुत तरह से करते हैं, हम उस पर ज़्यादा कमेंट कुछ करना नहीं चाहते। उसका हम लोग पता है, हर जो उनको करने की इच्छा होती है उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होता है। ये बात ध्यान दीजिए कि धर्म हमारी रेशनैलिटी से नहीं चलता है। हाँ, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, जो चीज़ अनिश्चितता से कर रहा है तो वह जुआ खेलने जैसा होगा। और आप यहाँ हम बोल देंगे जुआ, दूसरे बोलेंगे कैलकुलेशन। जैसे अब मैं कहूँ कि बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूँ कि बच्चे को गर्भ में मार देना ये पाप है कि नहीं? अबॉर्शन बोल करके उसके जो पाप है उसकी उसकी गुरुता को लघु करना चाहते हैं। हो नहीं जाती। यमराज जी को दोनों भाषा आती हैं और फिर वो डंडे की भाषा सिखाते हैं। तो धर्म है या नहीं है इसका निर्णय क्या करते हैं भगवान? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। तो शास्त्र बोल रहा है क्या शेर आता है क्या? आप विचार कर ले, ये सट्टेबाजी ही है। लेकिन अब
जो करना चाहे। ये वहाँ पे भगवान कभी नहीं बोल रहे हैं कि तुम इस शेयर्स को हारोगे तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और जीतोगे तो धन भोगोगे। कहीं लिखा है शास्त्र में? नहीं लिखे ना। ये युद्ध, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर दिया। आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सीरियसली बोल रहा हूँ। अर्जुन का प्रश्न इसी प्रकार से था कि ये तो एक सट्टा जैसा लग रहा है, पता नहीं हम सही जीतेंगे या हारेंगे, है कि नहीं? एकदम उसी तरह लॉटरी जैसा लग रहा है। एकदम आपने बढ़िया प्रश्न किया है, इज इट नॉट? अर्जुन का संशय 2.6 में यही था ना, लॉटरी जैसा, पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे, सही है कि गलत है, हमारे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, ये लॉटरी नहीं है, ये धर्म ही है, और दोनों ही तरह से तुम्हारा लाभ होने वाला है। तो ये शेयर्स या म्यूचुअल फंड नहीं, जो भी है, ये युद्ध जुआ नहीं है। मेक सेंस टू यू? आप जो जाप कर रहे हैं वो जुआ नहीं खेल रहे। कभी आपको किसी ने कमेंट किया है कि तुम लोग तो जुआ खेल रहे हो अपनी ज़िंदगी का? ऐसा सुना है? भक्तों पर इस प्रकार का आक्षेप करते हैं, पता नहीं भगवान है कि नहीं। हमको पता है और हम जुआ नहीं खेल रहे हैं। मेक सेंस टू यू? और अगर कभी चुप कराना हो तो कहते हो जुआ खेल ही रहे, तो आप लोग जुआ नहीं खेल रहे हैं, जबकि देख रहे हैं कि रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। और एक बात बता दीजिए, एक शास्त्र का एग्जाम्पल दे दीजिए कि किसी ने हरि की शरण ना ली हो और वो असफल हो गया। पूरे शास्त्र छान लीजिए आप, चाहे ब्रह्मा हो या आप ना हो, कहीं देख लीजिए कि भगवान राम की शरण ली हो, कृष्ण की, विष्णु की शरण ली हो, और चाहे बीच में पतन हुआ हो, जो कुछ भी हो, एंड ऑफ द स्टोरीज एंड दे लिव्ड हैप्पीली इटर्नली एवर आफ्टर, है ना? चाहे किसी जीव की कैसी भी स्टोरी हो, हॉरर स्टोरी थी ना चित्रकेतु महाराज की, राक्षस बन गए थे कि नहीं, फिर भी भगवान की प्राप्ति हुई। इंद्रदुम्न महाराज हाथी बन गए, भगवान की प्राप्ति हुई। एक उदाहरण बता दीजिए कि भगवान के भक्त की पराजय हो गई हो। प्रभुपाद इसीलिए बोलते हैं एवरीवन्स, क्या कहते हैं, तुम सभी की सफलता निश्चित है। मैं इसको एक बात बोल के फिर हम लोग क्वेश्चन बजाएंगे। कोई व्यक्ति कहीं का भी हो, कहीं से भी उठाया हो, उसे भगवान के चरण तक ही पहुंचाया है भक्ति देवी ने। कहीं से भी उठाया हो, उस करता रहे, भक्ति करता रहे। दुआ जी समझ पा रहे हैं बात? वेरी इंस्पिरेशनल। एक मृगारी जो आधा काट करके खुश हुआ करता था, और वो नारद जी ने उसको महान भक्त बना दिया। स्वयं नारद जी दासी पुत्र से लेके कहाँ पहुँच गए। आप लोगों को अच्छा नहीं लगता हो कि मैं और भगवान का पार्षद बनूंगा, लेकिन बहुत अच्छी बात भक्त बता रहे थे, यू आर ऑलरेडी अ परफेक्टेड बीइंग। हिरन भाई समझ पा रहे हैं? आप पहले से ही सिद्ध पुरुष हैं। अरे मैं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? बस मैं ये बात बोल के फिर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। रियली नाइस। इसको ऐसे भक्त समझाते हैं। एक बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर स्वरूप है, मूर्ति है, समझ में आ रहा है? और वो स्वरूप कहाँ है? एक पत्थर में है। वो जो फालतू चीज़ें वो छाट देंगे, वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अथ उपचजे। भगवान की भक्ति करने से अनर्थ का उपशमन हो जाता है। ये चीज़ें बाहर की हैं, इसलिए छांटी जा सकती हैं। जितनी भी अनर्थ है वो सब क्या है? कृष्ण से इतर इच्छा, कृष्ण के अनुकूल भाव से कुछ अलग इच्छा है, वो सब अनर्थ है। वो सब हट जाएंगे तो आपके जो शुद्ध भक्त है वो प्रकट हो जाएगा भगवान। तो पराजय तो भक्त की हो ही नहीं सकती। सट्टेबाजी नहीं चल रही है। लेकिन अच्छा प्रश्न है कि ऐसे मुझे पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि जो अर्जुन सोच रहे थे कि सट्टेबाजी करा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि क्या लाभ होगा, अनिश्चित तथा थी ना। एक्चुअली द पॉइंट ऑफ द आंसर इज, जिस भी में अनिश्चितता रहे ना, वो वहाँ पे उसको सट्टेबाजी जुआ कहा जाता है। ये बात है। अब उसको स्वीकार करिए ना कर, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं स्पष्ट कि ये अनिश्चितता नहीं है, निश्चित आपका फायदा होने वाला। ओके, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन वो उसका कनेक्शन है। आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आप अभी शांति से बैठे हैं कि नहीं, फोन साइलेंट करके? अरे आप लोग मजाक सोच रहे हैं। जैसे ही आप शेयर्स के बारे में सोचेंगे, आपकी शांति भंग हो जाएगी। डू यू अग्री विद दैट? ये अमेजिंग है, सब लोग देखने का प्रयास। जैसे आप सोचेंगे मैं कहाँ पैसा लगाऊं, क्या मिलेगा, वहीं शांति भंग होगा कि नहीं? और आप तो आप ये भी नहीं कह सकते कमाने खाने के लिए, आप तो अन्न भी नहीं खाते, खाली फल खाना। फल खाने के लिए तो पैसा मिल ही रहा है। क्या
ये सबके संग है, उन पे मत कोई हंसना ना, हम अपने पे हंस रहे। जिस दिन हम जैसे ही सोचते, प्रभात कर, जैसे ही तुम सोचते हो कि आराम होना चाहिए, उसी समय तुम्हारा आराम नष्ट हुआ, क्योंकि तुम तो आराम कर रहे थे, तुम तो प्रयास करना शुरू कर दिया। क्या अमेजिंग है ना, कभी हम जिंदगी में ऐसा सोच नहीं सकते। आराम से बैठे थे, एसी होता तो तुम्हारा हो गया ना आराम भंग, उसी क्षण भंग हो गया कि नहीं। इसी को महाराज कह रहे थे संतुष्टि संतोष में, कैचिंग इट। और आप लोग समझ नहीं रहे हुए। अच्छा, अब आप लोग क्या क्या बताओ, मेरा तो उबल रहा है मन। देखिए, बताइए, रामकृष्ण अभी कितने पैसे हैं आपके पास? इनके हमारे मित्र है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, माइक बताओ, माइक बताओ। हाँ, अभी जेब में, अभी एग्जैक्टली यही शब्द फोकस किया, अभी जेब में कितने पैसे हैं? एक भी पैसा नहीं। एक भी पैसा नहीं, क्योंकि साथ में लेके नहीं आया। अगले जन्म में कितने पैसे होंगे? जितना दान दिया है। और एक बात गलत बोल दिया, जितना दान दिया उतने नहीं, उससे कहीं अधिक। ये लोगों के दिमाग में घुस नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि पैसा आ नहीं रहा है, और एकदम से किसी के एकदम से आ जाता है। हम लोग दुखी होते हैं कि यार हमने हमसे पैसा छीन लिया। तुमने कितना छीना है पिछले जन्म में? वही इंटरेस्ट सहित वापस ले रहा। टाइम बहुत बीत गया ना। ये कैच कर पा रहे हैं? हितोपदेश, सुंदर हितोपदेश। जो दान किया है वही तुम्हारा है, बाकी सब घर पे छोड़ के जा रहे। इज इट नॉट? बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है भाई, जबरदस्त है ये बात। जो दान दिया है, देखना हम लोग कितना अमेजिंग है। जो हम सभी में सोचते हैं हम दान क्यों दें, लेकिन जो दान दिया है वही तुम्हारा है, बाकी सब तुम्हारा नहीं है। Anyhow, you can think about it. धर्म बड़ा इंटरेस्ट, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है धर्म का कंसेप्ट। अर्जुन के किस संशय का उत्तर, इसीधरी से है, अर्जुन के किस संशय का उत्तर देने के लिए भगवान यह श्लोक कहते हैं? वर्षा माता, राधा शर्मा माता जी, ओके, विल गिव चांस। वाओ, कंचन माता जी अभी तक बोली नहीं है, सो विल गिव हर चांस। ओके, देखेंगे बोल पाते कि नहीं। बोलिए, थोड़ा सा पानी देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें आपने बताया था श्रीहरि में कि 2.6 जो भगवत गीता का श्लोक है, जिसमें अर्जुन को संशय था कि क्या श्रेष्ठ है उनके लिए, उनके द्वारा जीतना या उनको जीतना, तो इसको वो क्लियर कर रहे हैं इस श्लोक में। और क्या क्लियर करके क्या बोला? कि दोनों में ही उनका लाभ है। लाभ है, वेरी गुड। ऐसे हमारे एक इसी तरह से एक व्यक्ति थे, नहीं हम अनुमोदन नहीं करना चाहते, ठीक है, मौतिक बात है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, हतः प्राप्स्यसि और जित्वा के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये 3 प्रश्न है और इसको 3 लोग उत्तर देंगे। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हतः का क्या अर्थ है? रेवती माता जी बताना चाहेंगे? मे बी विल गिव फर्स्ट चांस टू राधा शर्मा माता जी, सब भक्तों को बोलने का मौका मिलेगा। एंड सेकेंड वन इज गोइंग टू रेवती माता जी। यस प्लीज। हरे कृष्णा, हत्या का अर्थ यहाँ पे है कि धर्म युद्ध में यदि तू दूसरों के द्वारा मारा गया तो। यस, हम फिर देखो प्रश्न पे और बातें निकल के आती हैं। ऐसे ही कोई गुंडों की तरह मार दिए जाओगे तो तुम्हें नहीं स्वर्ग मिलेगा। यहाँ तुम, हाँ, धर्म युद्ध मारे जाओगे तब। वेरी गुड। प्राप्स्यसि का क्या अर्थ है रेवती माता जी? यस प्लीज। प्रभु जी, प्राप्स्यसि का अर्थ है आप स्वर्ग प्राप्त करोगे, परम कल्याण को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं आपकी बात सुन लिया, मैं खाली सोच रहा था कि उससे फिर आप एक चीज हम लोग फिर वहां पे छोड़ दिए थे। देखिए, हतो, ये अद्भुत श्लोक है भाई, इसकी खुशबू तो आती ही जा रही है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग में कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको कि इसमें तुम्हें कोई बिना बाधा के स्वर्ग की प्राप्ति होगी? कुछ निश्चितता एकदम स्पष्ट आ रही। हतो, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे ही, इस अर्थ में कोई संदेह मत करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कोई उसमें अनिश्चितता है नहीं है कि नहीं प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष से महिम, और अगर जीत गए तो निश्चित पूरी पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे। इस तरह से भगवान बोल रहे हैं।
डू यू थिंक इज समथिंग स्ट्रेंज? इस जगत में लोगों को स्वर्ग दिखता है जो स्वर्ग के बारे में बोलते हैं कि कार्य करोगे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। देख रहे हैं श्लोक कितना जबरदस्त है। एक मेरा मित्र नहीं था, एक स्टूडेंट आके मेरे पास प्रसाद ले रहा था कृष्ण हॉल में। ऐसे मैं से पूछ रहा था कि तुम्हारा भाई कहाँ गया? उसने कहा मेरा भाई मर गया। हमने कहा भाई कहाँ गया? कहता स्वर्ग गया होगा। हमने कहा कैसे कह सकते हो? तो आप समझ एकदम सुसन्न रह गया। कहता हाँ ये तो पता नहीं है। आप इस श्लोक को जरा देखिए कितना डेप्थ है। कोई व्यक्ति आज मर जाए, आप बता सकते कि स्वर्ग ही गया होगा, और अब देखिए कौन बोल रहा है? जिसने स्वर्ग बनाया है, जिसने स्वर्ग ऊपर नीचे जाने की व्यवस्था बनाई है, वो बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। दिस इज वेरी डीप। अर्जुन बोले थे कि आपके सिवा मेरे संशय का निवारण कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपकी शरण में हूं। मैं अपने से अधिक बुद्धिमान तो बृहस्पति आदि को मैं नहीं मानता, टीका में आया था ना, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो मतलब मेरे संशय का निवारण केवल आप ही कर सकते हो। ये हम दूसरे अध्याय की शुरुआत में हम सुन चुके हैं, सुने थे ना ये सब बातें। काफी इंटरेस्टिंग है। भगवान इस बात को सत्यापित कर रहे हैं कि पक्का तुमको स्वर्ग मिलेगा। और जित्वा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए गोपाल प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओ हो हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। हाँ, इसका मतलब जितना मतलब प्रभु जी दूसरों को मार कर निष्ठंकर राज्य को भोगेंगे। दूसरों को मार कर ब्राह्मणों को है जी। आप जी बहुत बढ़िया। अरे भाई ब्राह्मणों को मार के नहीं महात्मा, शत्रुओं को मार करके। हम हाँ बोल रहे हैं, आप सोच भी नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं। ब्राह्मण हत्या करवा रहे हैं हमको। नहीं भाई कोई बात नहीं, कोई बात, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट स्पोक समथिंग अबाउट भगवत गीता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितवा मतलब शत्रुओं के ऊपर जीत करके आप निष्कंटक राज्य करेंगे। और निष्कंटक राज्य उत्तर प्रदेश का कि मध्य प्रदेश का? पूरी पृथ्वी का। अच्छा, परम कल्याण की प्राप्ति का क्या उपाय, ये समझने का प्रयास कौन किया? किसको मौका नहीं मिला? यहाँ पे कौन बोलना चाहेंगे? पांडे जी। पांडे जी तो ओके, पढ़ के आ गए इसलिए उत्तर देंगे, ठीक है। बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ लोग जो है कभी कभी क्लास नहीं आएंगे, लेकिन आप तो रोज आते हैं, तो मजाक कर रहे हैं। पढ़ के आएंगे, एग्जाम दे करके पास हो जाएंगे, तो ठीक है एग्जाम दे दीजिए। फलाभिसंधि रहित होकर के जो युद्ध कर रहे हैं उससे वो परम श्रेय की प्राप्ति करेंगे। सही सही था, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लेते हैं। इजी नहीं है, ये बहुत गुह्य ज्ञान है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बाद में भी आया, उनको एग्जाम था जो कुछ भी था, बट सी अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और इस कारण से वो चित्त में जा रहे हैं। सेकंड, भगवान अर्जुन को मन में क्या निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कह रहे हैं? कह रहे हो चलो खड़े हो, चलो आइसक्रीम खिलाऊंगा आप लोग, है कि नहीं? ओके, कृष्णलादनी माता जी, कल आपको मैसेज आने वाला है। उत्तिष्ठ जपाय कृत निश्चय। बोलिए। युद्ध के लिए प्रयास करना ही परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन है। जैसे ये देखिए, अब आप देखिए, आप सोच रहे थे कि समझा, फिर विचार कीजिए कि भगवान अर्जुन को मन में क्या निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। इट्स गुड दैट यू स्पोक समथिंग। हम लोग को समझ आ रहा था कि हम समझ में आया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात बन कि क्या निश्चय करना चाहते, कृत निश्चय कि मतलब युद्ध कभी मतलब खाली नहीं जाएगा। यस, युद्ध मेरे लिए लाभकारी है, यह निश्चय करके युद्ध के लिए। और फलाभिसंधि रहित। देखो, फलाभिसंधि रहित होना तो एक आगे की बात है। फल की अभिसंधि हो भी तो भी मेरा लाभ है, इस अर्थ में लीजिए। जब तुम फल की अभिसंधि से युक्त होकर युद्ध करोगे तब भी तुम्हें दो लाभ मिल रहे हैं, स्वर्ग या फिर पृथ्वी। और अगर तुम इससे रहित होकर करोगे तो मोक्ष मिलेगा। यानी ये युद्ध तुम्हारे लिए धर्म का ही कारण है, तुम्हारे लिए लाभ का ही कारण है। वेरी गुड। जैसे देखने में लगता है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, आपने भी सोचा होगा बहुत सिंपल वे में प्रश्न क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन वॉज वेरी नाइस। देखिए, आप हमेशा देखिएगा, मैं यही आप लोग को बता रहा हूँ। अब मैं आप लोग के मित्र की तरह चर्चा कर रहा हूँ ना गीता में यहाँ पे, और जितना आप इस प्रकार से चर्चा करेंगे इन सब बातों की, तो और आपके चित्त में डीप चली जाएंगी।
सारार्थवर्षिणी। श्लोक का लिंग समझाइए, कौन समझाना चाहता है यहाँ पे? हाँ साधना माता जी, आपको तो चांस ही नहीं दिया गया है, बोलिए। हरे Yes. कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन के मन में प्रश्न है कि अगर मैं युद्ध करूं तो कोई जरूरी तो है नहीं कि मुझे निश्चित जीत प्राप्त हो। तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं हत इत्यादि, यानी जीतो या ना जीतो तुम्हें युद्ध करना ही है। हाँ, गलत तो आप नहीं बोले, लेकिन यहाँ तो आज्ञा दे रही हैं आप। नहीं, ऐसा उन्होंने कहा ना, मन में दृढ़ निश्चय करो। दृढ़ निश्चय करने के लिए कह रहे हैं ना भगवान अर्जुन को। देख रहे कि थोड़ा सा चेंज होने से बात अलग चली गई। आप तो ऑर्डर दे रही माता जी, अर्जुन को ऑर्डर दे रही हैं युद्ध करो। नहीं, युद्ध तुम्हारे लिए दोनों परिस्थिति में लाभकारी है, इस कारण से युद्ध करो। ये देख लीजिएगा, जब तक जीव को लाभ ही ना दिखे वो कुछ करने वाला नहीं है। अब आप लोग उस पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं? आप लोग इतने 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 विरोधी पार्टी में कुछ तो आओ। जब तक जीव को कोई लाभ ना दिखे वो कुछ करने वाला नहीं है। डू यू अग्री? शराब पीता है तो उसको इंद्रिय सुख मिलता है। और ये कुछ लोग अपने आप को बम, एग्जाम्पल मैं इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को फोड़ लेते हैं कुछ लोगों को मारने के लिए, उसमें भी कुछ लाभ दिखता है। उनको लगता है कि हमको उनको हूरें मिलेंगी, स्वर्ग जाएंगे इत्यादि। महाराज बोल रहे थे, दे विल बी सरप्राइज टू सी द सिचुएशन ऑफ द स्वर्ग। एक बहुत बड़ी बात आपने देखी यहाँ पे कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कुछ लाभ देख रहा है, चाहे उसके बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन बिना लाभ देखे व्यक्ति कुछ करता नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पे वास्तविक लाभ दिखा रहे हैं। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। गीता भूषण टीका, अर्जुन की क्या शंका थी एवं किन दोनों ही परिस्थितियों में अर्जुन को लाभ ही होगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। थोड़ा अलग स्टाइल से है, तो कौन? जूही माता जी बताइए, बोलिए। दिखा आपको? हाँ, मान लीजिए अर्जुन की काउंसलर आप होती तो क्या बोलती हैं आप? ठीक है, बोलिए। अर्जुन को यह शंका थी कि गुरु द्रोह में हमारी जीत होगी, हार और जीत में क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि आपको दोनों ही परिस्थितियों में आपकी जय ही है। अगर आप जीतते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और सही तो आप बोल रही हैं, लेकिन गलत तो आप नहीं बोल रहे हैं। लेकिन गीता भूषण टीका में क्या लिखा हुआ था? हिरन भाई बोलेंगे। यस, गीता भूषण टीका में बोल रहे थे, अर्जुन मतलब बता रहे थे कि यहाँ पे जीत तो निश्चित नहीं है, तो मैं युद्ध छोड़ के चला जाता। हाँ, छोड़ के चला जा। तो फिर क्या है, किन दोनों ही परिस्थितियों में तो स्पष्ट है, दोनों तरफ जीतेंगे। शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य, किस अनिश्चितता में भी अर्जुन को युद्ध करना था। अब सब लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न है, हम लोग भी हैं, हम लोग भी इस युद्ध में हैं, हम भागे नहीं, भगोड़े सैनिकों, ठीक है कि नहीं? अमल कृष्णा, ओके, यू स्टार्टेड। आपने कोई उत्तर दिया था इसका? कोई उत्तर दिया है? नहीं। किस अनिश्चितता में भी अर्जुन को युद्ध, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अर्जुन की ये हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मुझे? हाँ बिल्कुल आ रही है। अर्जुन की ये अनिश्चितता कि युद्ध में मैं जीतूंगा या नहीं, इस अनिश्चितता में भी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना होगा, क्योंकि दोनों ही अगर जीतोगे तो समझ जाओगे, और अगर हारोगे तो स्वर्ग में, जीतोगे तो राज्य करने को मिलेगा। आपके चाइनीज बोलने लगे, आपको सुनाई नहीं पड़ा हमको। ठीक है, आपके नेट बहुत डिस्टर्ब था। रेवती माता जी, यस। प्रभु जी, अर्जुन को यह शंका थी कि क्या वो युद्ध में निश्चित रूप से विजय होंगे ही। तो वो कह रहे थे कि अगर वो युद्ध में यदि वो निश्चित नहीं है तब भी उन्हें युद्ध करना ही होगा, क्योंकि यदि वे युद्ध में हार भी जाते हैं तो भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। अब कुछ प्रश्न मैं आपसे करूँगा। नाउ दीज विल बी ऑब्वियसली लिटिल नाइस वंस। नाइस तो ये भी थे, कुछ आपसे रिफ्लेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। कोई सामने आपके पास आया और आप उसको कृष्ण के बारे में बता सकते थे, फिर भी क्यों नहीं बताया? वर्षा माता जी, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। आप समझ रहे श्लोक का कनेक्शन हमारे
प्रचार से। हमको बाण चलाने के लिए नहीं बोला है, वांग बाण चलाने के लिए बोला जा रहा है। यस। ऐसा तब हो सकता है जब उस व्यक्ति की बुद्धि कृष्ण के बारे में सुनने के लिए अनुकूल न हो। ओके, कृष्ण लादनी माता जी, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। लेकिन मैंने, अच्छा पहले एक मिनट रुक जाइए, मैंने प्रश्न क्या किया? प्रश्न आप समझेंगे तो उत्तर देंगे। आपने गलत नहीं बोला, लेकिन प्रश्न नहीं समझा। प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने आया तो हमने उसे भगवान के बारे में क्यों नहीं बताया? यद्यपि आपको भगवान के बारे में पता है। इसका आंसर ये होगा कि हमें खुद ही संदेह होगा कि क्या भगवान की मतलब क्या उसके, आप सही बोल रही हैं, आप सही बोल रही हैं, बोलिए। खुद ही संदेह है कि भगवान है कि नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें खुद ही संदेह है, और मान लो हमको संदेह नहीं है, विश्वास है, तब भी तो नहीं बताते। इसका क्या कारण है? श्रद्धा नहीं है। कौन बोल रहे हैं? राधा शर्मा माता जी। आई पर्टिकुलरली गिव यू अ ट्विस्टिंग क्वेश्चन। बोलिए। प्रभु जी, जैसे हमें ये लगता है कि पता नहीं सामने वाला मानेगा कि नहीं, क्या That's the सोचेगा point. वो। क्या सोचेगा, भगवान क्या सोच रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, वो सामने वाला क्या सोचेगा। और सामने वाला तो पशु से अधिक कुछ सोच ही नहीं रहा है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो उसके बारे में, उसके सोचने की क्या परवाह करेंगे कि क्या सोचेगा वो आपके बारे में, आपके बारे में, जो उसको वो देख रहा है आपके बारे में। क्या ये भय सबका नहीं है? क्या किताब वितरण कोई करने जाता है तो क्या गोली मार दी जाती है उसको? नहीं, लेकिन यही लगता है कि हमको रिजेक्ट करने जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, क्या आपको रिजेक्ट किया जा रहा है कि भगवान की बात को रिजेक्ट करना है? आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कैसे हमारा भय है। आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बॉस की बात को रिजेक्ट कर रहा है। तो बॉस जाने, और रिजेक्ट करने का दायित्व किसके पास है? भगवान के ऊपर है। मैं भगवान की बात बोल रहा हूं, अब भगवान का दायित्व आप समझ रहे हैं। अमेजिंग बात देखिए, अपनी प्रीच में भगवान को सानिए। आप भगवान की बात बोल रहे हैं, गॉट इट? और भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। अब अगर उसको नहीं समझवाना है तो भगवान की समझवाना है तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नहीं समझवाना है तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है। नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर जी को बोलने के लिए कहा गया था। महाप्रभु ने कहा हमारा कर्तव्य जाके बोले। कोई कहते थे बड़े अच्छे साधु, कहते दूसरा कहता है कि चोर है। कुछ लोग स्वीकार करते हैं हरिनाम, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन उनके हमारा कर्तव्य है महाप्रभु की बात मानकर के प्रचार करना। अब वो स्वीकार नहीं करते हैं तो वो उनके और महाप्रभु के बीच में है। सी हाउ मच यू आर लिबरेटेड। मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिकॉज द मैसेज वॉज नॉट चेंज्ड दैट्स वाई थाउजेंड्स हैव कम। कल एक भक्त पूछ रहे थे आप इतनी लंबी लंबी क्लास देते हो, कुछ सुनता भी है क्या? हमने कहा पता नहीं 64,000 लोग कैसे जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे अहंकार है। अहंकार इसलिए नहीं कि मुझे भी नहीं पता कैसे। उसका मुंह खुला रहेगा। 64,000। मैंने कहा आपका मुंह खुला है, मेरी आंखें खुली हुई हैं, ये क्या हो रहा है? मैं खुद चकित हूँ। और हम किसी भी वीडियो में नहीं बोलते कि आप पूरा वीडियो देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, या सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कीजिए। अब बताओ कुछ मैं मनोहर कहानी सुना रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ जो किसी को पैसा मिलेगा। इससे तो मेरा विश्वास और दृढ़ होता है कि जो भगवान की बात है उसको यथावत रखा जाएगा तो देयर आर सम पीपल हु विल टेक इट। जैसे मैं उसको एग्जाम्पल दिया कि ऑडी बेचने वाले को बोलोगे इतनी महंगी गाड़ी बेच रहा है, कोई खरीदता भी है आपका? ये प्रश्न असंगत हुआ कि नहीं? क्या कोई व्यक्ति नहीं जो गीता सुनना चाहेगा? एक भक्त बल्कि मैसेज किया प्रभु जी टाइम की दिक्कत नहीं, डेटा खत्म हो जाता है। टाइम की दिक्कत नहीं, डेटा खत्म हो जाता है। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू बाय, इज इट नॉट? भगवान बोले मनुष्य नाम सहस्रशु, हजारों में से कोई एक सुनेगा। तो क्या भारत पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 1,000 है? अब मैं एक बात बोल के यहां रुकता हूं। बहुत सुंदर बात है, एक छोटी सी कहानी है। व्यासदेव जी के एक शिष्य थे और उन्होंने देखा कि व्यासदेव जी लगे पड़े हैं, भूखा रह करके, सूख रहे हैं, तपस्या करके शास्त्र लिखे जा रहे हैं। तो वो उनके शिष्य पहले दिन पूछे गुरु महाराज अब इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, कोई पढ़ तो रहा नहीं है?
सुना है हमने कथा में ना, लेकिन उनको बहुत इंस्पिरेशन लगती। फिर दूसरी बार फिर बोले, दूसरे दिन फिर पूछे, फिर व्यासदेव जी कुछ नहीं बोले। फिर तीसरे दिन यही पूछे, गुरु महाराज इतने प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? 3 दिन हो गया, व्यासदेव जी कुछ नहीं बोले। चौथे दिन व्यासदेव जी से वही प्रश्न करे कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? पढ़ तो रहा नहीं। तो कह रहे हैं कि हजारों लाखों अरबों में से कोई एक जीव अगर वो सोचे कि क्या इससे परे भी कोई सत्य है जो बस मैं खाली अपनी इंद्रियों से अनुभव कर रहा हूँ, भोग में लगे हुए सब लोग, क्या इससे भी परे कोई सत्य है? अगर उसके मन में जिज्ञासा हुई तो उसके लिए शास्त्र में दे रहा हूँ ताकि उसको समझ में आए कि भगवान है। दैट शुड बी द मूड ऑफ अ डिवोटी हु इज प्रीचिंग। आप अगर हम बोलेंगे ही नहीं भगवान के बारे में, तो मान लो किसी के सुनने की इच्छा हो तो उसके पास तो मौका ही नहीं दिया जा रहा ना। तो प्रभुपाद इसी को कहते हैं, वी आर गिविंग पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। मैं इस बातें क्यों बोली समझ रहे हैं? हम प्रीचिंग को सट्टेबाजी नहीं कर रहे, निश्चित लाभ है। कोई भी ना सुने, मानो कोई भी ना सुने, तो भी आप प्रचार का प्रयास कर रहे हो, ये बहुत लाभकारी है। आपके मन में डाउट था नहीं कि गुजराती लेक्चर कौन सुनेगा? देखते हैं, मैं सीख कर सुनूंगा। देखिए, गुजराती सीखूंगा फिर सुनूंगा। मेक सेंस टू यू? ठीक है। और दोनों ही परिस्थिति में। और दूसरी बात, अगर आप भगवान के बारे में बोल रहे हो, सोच रहे हो, गीता पढ़े, तो आप तो सुन ही रहे हो ना, आपको तो लाभ होगा ना। हम केवल अभी सामने जो है उनको नहीं बोल रहा हूँ, सभी भक्त इस प्रकार से सोचने लग जाएं तो कितने लोगों के पास ये भगवान का ज्ञान पहुंच सकता है। ओके, बहुत सारी बातें करने के लिए, विल स्टॉप हियर नाउ। लुपरायण, एक बात बोल के प्लीज, सॉरी सर, कि अर्जुन बाण आज चला रहे हैं और अभ्यास, समझ पा रहे हैं मेरी बात? और वो जब अभ्यास कर रहे थे तो वो भी भगवान के प्लान में था कि उसको एक दिन महाभारत के युद्ध में लड़ना है। और एक और बात आप गीता में जानते हैं, भगवान यश देना ही चाहते हैं, सेवा करा करें, देना ही चाहते हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्यसाची यशो लभस्व, देंगे ही, आप चाहो या न चाहो देंगे ही। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इफ यू प्रीच भगवत गीता यू विल बी रेस्पेक्टेड। ये प्रभुपाद जी के शब्द मुझे याद, मैं घर में सुना था, अपने प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था घर में, था इफ यू प्रीच भगवत गीता यू विल बी रेस्पेक्टेड। दैट डिजायर वॉज देयर, मे बी 2003 की बात कर रहा हूँ। एक सेंस, यहाँ भी कुछ भक्तों की इच्छा आनी है, लगी है, कुछ बोले हमको बहुत तीव्र इच्छा आ रही है भगवत गीता के बारे में बोलने की। एक बात हम बस इनसे सुनना चाहते हैं, वो क्या आप एग्जाम्पल दे रहे थे जो हम लोग प्रसाद के समय बोल रहे थे, किसी को कन्विंस किए थे, जो मुख से बात निकली थी, बड़ा सुंदर। पांडे जी बताइए वो क्या था? कुछ तो दवा के बारे में कुछ तो बोल रहे थे ना, किसी को कन्विंस किया था कि वो कैसे आप हरि नाम कर सकते हैं, कुछ बस ये बोली, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोले थे। जैसे कपड़े साफ करने के लिए हम डिफरेंट तरीके के साबुन यूज करते हैं, कि घड़ी से नहीं साफ हुआ तो रिन से साफ। अमेजिंग एग्जाम्पल भाई। इस दुनिया में आपके कचरा मान लीजिए कपड़े में लग जाता है तो एक डिटर्जेंट लगाते हैं, उससे साफ नहीं हो तो सोचते हैं ना कि कुछ और डिटर्जेंट ढूंढ लें जिससे हमारे कचरा साफ हो जाए, बशर्ते आप कचरा साफ करना चाहते हो। तो कहेगा कि अरे सब योग वोग चलता नहीं, बाबा लोग होते हैं, हमारा मन शांत नहीं हुआ। तो तुमने बहुत सारी चीज ट्राई करी है ना, तो हरे कृष्ण मंत्र क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? कितना सुंदर एग्जाम्पल है नहीं? मैंने कभी दिया क्लास में? कभी नहीं दिया। सी वंस यू स्टार्ट प्रीचिंग, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का असीमित ज्ञान का स्रोत आपके हृदय में है, एंड कृष्ण विल पुट द एग्जैक्ट वर्ड्स टू कन्विंस दैट पर्सन, बशर्ते आपकी इच्छा हो। आप ऑलरेडी उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हो कि भक्त भक्त बन जा, श्राप नहीं दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। योर डिजायर दैट दैट पर्सन शुड बिकम अ डिवोटी इज योर ब्लेसिंग, एंड थ्रू दैट कृष्ण's ब्लेसिंग्स आर कमिंग। ये सब बहुत, आपको मैं एक भी बात अशास्त्रिक नहीं बोल रहा हूं। जब भक्त के मन में संकल्प हो जाए इसको भक्ति मिलनी चाहिए, तब भगवान की कृपा उसके पीछे जाती है। अहेतु की अप्रतिहता श्लोक, उसमें आप देख लेना चक्रवर्ती पाद की टीका। भक्तों की कृपा के पीछे भगवान की कृपा चलती। कितने ही पति भक्त बने हैं पत्नियों की कृपा से, प्रार्थना कर करके तुलसी भगवान को चढ़ा चढ़ा कर उस बुद्धू को प्रसाद खिला खिला करके भगवान का भक्त बना। कितने लोग ऐसा जगह देखा गया है, वो पत्नी आशीर्वाद दी है उसको, तब जाके वो भक्त बना है। मेक सेंस? ओके, दिस इज गेटिंग लेट, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।